हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है, उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास हम लेके आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक वाइज क्लास डेली चाहिए तो हमारा ये चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए, हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। दोस्तों, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और हाँ, इसकी अगर PDF चाहिए तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है टेलीग्राम की, उससे ज्वाइन हो जाइए, आराम से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसी तरह से डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। और एक बात और है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता देता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि कोई भी आंसर गलत ना बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है बाई मिस्टेक तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी। और हाँ, ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं है तो वैसे क्वेश्चन अब जैसे देखे देखा जाए तो जैसे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में भाग कितने 22 हैं। ठीक है, और अगर वैसे देखा जाए तो 25 भाग हो चुके हैं भाई, लेकिन 25 भाग नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना, भाग 22 ही हैं, लेकिन उनका जैसे 21 है या 20 है या 15 है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 10 है या 5 है, इस हिसाब से बनाकर 25 भाग कर दिए गए। ठीक, लेकिन मूल संविधान में देखा जाए तो 22 ही भाग है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे अभी होम गार्ड वाला और लेखपाल वाला एग्जाम लगाया, उसके लिए सारे क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जितनी भी मैं टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो अगर उस जो लेखपाल वाला है और जब भी होम गार्ड वाला एग्जाम लगा हुआ है, तो वो लोग भी अगर ये क्लास देखते हैं तो उन्हें भी इस क्लास से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, टॉपिक आराम से पढ़ लीजिए वहाँ, और आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर टॉपिक नहीं भी पढ़े तब भी इसको 2-3 बार देख लीजिए आप लोग, तब भी क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिए तब भी क्वेश्चन अगर आएगा, कोई भी क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल की यही खासियत है कि आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। ठीक, और वो क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संघ और उसका राज क्षेत्र। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसमें संघ और उसका राज क्षेत्र जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा के, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई, 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में है? ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। ओके, भारत का नाम इंडिया, जिसे दैट इज भारत भी कहते हैं। ठीक, अर्थात इंडिया यानी दैट इज भारत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता किस नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में, अर्थात जो है, जो नागरिकता जो है, देखो हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, एकल नागरिकता है ना, तो एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो जो नागरिकता है वो किस भाग में दी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है भाग 2 में। ठीक, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है वह भाग 2 में दी गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में दोस्तों। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार, आराम से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इतना कर सकते हैं, इसमें पैसा थोड़े ना लगता है यार, आराम से कर सकते हो, और फिर क्लास देखते ही हो आप लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, ओके, किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 में, ठीक है। ये जो है ये रोमन गिनतियां हैं, जैसे 1 2 3 4, ये रोमन गिनती माने जाते हैं, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिए गए हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे भाग तो 22 है, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो दिए गए, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, 9A। इस हिसाब से मतलब कुछ ही भाग जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वैसे 22 है, तो 22 को थोड़ी ना याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4A में, ठीक है। मौलिक, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4 में दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, संघ संघ कार्यपालिका किस भाग में दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, भाग 5 में। संघ की कार्यपालिका जो है वो भाग 5 में दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए यार, है भाई। सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो भाई। अब क्लास देखते हो तो पहली बात तो ये है कि अगर आप क्लास पहली बार क्लास को विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जो भी क्लास में अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंचे। और भाई टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ। फिर दूसरी बात वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अब फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सच में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लास देख के ही आपको ये तो मालूम हो ही जाता होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो है उनका संबंध अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो संसद से संबंधित प्रावधान जो है भाग 5 में है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यों की कार्यपालिका किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 6 में, ठीक है। राज्यों की कार्यपालिका जो है उसका संबंध भाग 6 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अब चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार। 7वां संविधान संशोधन के बाद हटाया गया भाग कौन सा? मतलब जो भाग, जैसे 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत 7वां, ठीक, तो इसके अंतर्गत कौन सा भाग जो है हटा दिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है भाग 7। देखो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। सिंपल सी बात है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 8 में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। पंचायत जो है वो किस भाग में, मतलब पंचायत जो है वो उसका संबंध किस भाग से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 9 से, ठीक है। पंचायत का संबंध भाग 9 से, अर्थात भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, नगर पालिका जो है उसका संबंध किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 9A में, ठीक है। नगर पालिका जो है उसका संबंध भाग 9 में, 9A में दिया गया है, सॉरी 9A में दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा की को IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी क्लास टॉपिक वाइज मैं लेकर आऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आ रहा, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किस भाग में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 10 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध का केंद्र राज्य जो है उसका संबंध जो है भाग 11 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त संपत्ति अनुबंध किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 12 में। वित्त संपत्ति अनुबंध जो है उसका संबंध भाग 12 से है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं हम लोग, लाइक भी कर दीजिए। ओके, अपने दोस्तों को 5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जो भी हमारे भाई बहन है या जो भी है हमारे भाई बहन दोस्त जो भी मानते हो, अगर भाई मानते हो तो भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, सर मान लीजिए, जो भी अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग तो, या होम गार्ड वाला भी एग्जाम जिसका इसका लगा हुआ है तो उनके लिए भी ये क्लास बेनिफिट है। क्योंकि ये सारे मतलब जैसे आपके जैसे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके उसमें दिया हुआ सिलेबस में, तो उस टॉपिक को आराम से इसमें आइए सर्च कीजिए आराम से मेरे एग्जाम परीक्षा IQ को, फिर देखिए आराम से क्लास। सबसे अच्छा यार, अगर आप लोग मतलब टॉपिक नहीं भी पढ़े हैं तब भी यही क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल उस टॉपिक की, जैसे आज भाग से रिलेटेड टॉपिक है तो अगर केवल यही इतने ही क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो इतने क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं जाएगा, अगर भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 10 और 3 13 में। सॉरी, ये रोमन गिनती है ना, तो इसे हम लोग कभी भी पढ़ते भी नहीं है, लेकिन भाग जो है वो रोमन गिनती में ही दिए हुए हैं तो इसलिए उनको तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो 100 हो गया 10 और ये 3 और है तो 13 हो गया। ठीक है, भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है भाग 13 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, संघ और राज्य सेवाएं किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। चुनाव से संबंधित जो है प्रावधान जो है भाग 15 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुझे दोस्तों जितने भी पॉलिटी में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक की मैं इसी तरह से क्लास कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कभी भी अगर देखना चाहते हैं आराम से देख सकते हैं बस। और जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर देखनी है क्लास तो आप लोग देखिए, और जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ अगर आप उतने ही क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तब भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति या जनजाति का संबंध किस भाग से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 16 से है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति का संबंध जो है भाग 16 से दिया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का संबंध किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 17 में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट बोल दो। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि राजभाषा का संबंध किस भाग से? भाग 17 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई। अगर आप लोग क्लास देखते हैं और क्लास देखते हैं देखिए क्लास
क्योंकि इस तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो मैं अब जैसे भाग 22 भाग हैं, ठीक है, मूल मूल समुदाय में 22 भाग हैं और वैसे 25 भाग हैं, ठीक। तो मैं चाहूँ तो सारे भाग ले आता, सारे भाग से रिलेटेड क्वेश्चन मान लेते, तो क्या मतलब है भाई, क्या हम लोगों के पास टाइम उतना नहीं होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमको कवर करने होते हैं, ठीक। तो कम से कम समय में और वो क्वेश्चन मिल जाए हमको जो इम्पोर्टेंट है या आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन या आगे आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन हम लोग देखें, उस हिसाब से टॉपिक पढ़े। अब भाई टॉपिक तो पूरा है ना, लेकिन अब जरूरत नहीं पूरे भाग को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आपको इतना तो मालूम ही होगा कि पूरे 2200 भाग से तो क्वेश्चन कभी आया नहीं और ना ही कभी आएगा। कुछ ही उसमें से 22 भाग में से कुछ ही भाग ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो वही क्वेश्चन देखो यार। क्यों अपना टाइम इधर उधर ज्यादा वेस्ट करना भाई, ठीक है। तो आज की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 18 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर दूसरी बात ये भी है यार, जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, भाई मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं, तो मुझे पता भी है, मैं पेपर देखता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन बनाने से पहले कोई मतलब प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ भी ऐसा देखता हूँ, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनाकर लेकर नहीं आता हूँ कि ऐसे आए आराम से उठा लिए क्वेश्चन बस बना लिया, नहीं। फिर मतलब ही क्या है यार। हम्म। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी जैसे जो भी टॉपिक उठाऊँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आऊँ, तो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी भविष्य अभी या भविष्य में कोई भी अगर मेरी क्लास टेके टॉपिक वाइज, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बस वही क्वेश्चन मैं रखता हूँ। वैसे रखने के लिए तो क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन क्या फायदा यार। खाली टाइम वेस्ट करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान भाग 18, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, संविधान संशोधन किस भाग में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। संविधान संशोधन जो है वो किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा भाग, वो सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 19 में, ठीक। संविधान संशोधन जो है भाग 19 में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है, कौन सा कम बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्यादा बार जो पूछा जाता है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कम बार पूछा जाता है उसको भी देख लीजिए, मतलब छोड़िए मत लेकिन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी संक्रमण कालीन प्रावधान किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 21 में, ठीक है। अस्थायी संक्रमण कालीन प्रावधान जो है भाग में 21 में है, ठीक है। ये रोमन में लिया है दोस्तों, थोड़ी कंफ्यूजन होती है पढ़ने में, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 22 में, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, शायद हमारी क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 और 21 है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई, 5 से 10 दोस्तों को जोड़ ही सकते हो आप लोग यार। और आपको अगर क्लास देखते हो आपको लग रहा है कि हाँ अनुराग सर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं या फिर टॉपिक वाइज लेके आते हैं यार, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए भाई, उनको भी बेनिफिट मिले। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग जो है उसका संबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324, ठीक है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324, ओके। दोस्तों आज के लिए हम आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको लग रहा है तो मेरा चैनल का ये है एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब लोग 5 से 10 दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जोड़िए 5 से 10 दोस्तों को भाई, अब वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज क्लास कोई नहीं करा रहा है भाई, और फिर टॉपिक वाइज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लाया, नहीं यार। क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम, ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।